Good morning, dear student and my staff. Today I am presenting a video on the title of acid dyeing process. Acid dyeing process. Acid dye is basically in ancient class of dyes which is developed before the sorry एसिड डाई सबसे प्राचीनतम डाई है जो डेवलप की गई और रिसर्च की गई. The dyeing of nylon with acid dye can be represented basically acid dye wool fiber, nylon fiber पर अप्लाई की जाती है. सबसे पहले एसिड डाई वूल फाइबर पर अप्लाई की गई क्योंकि इजीली डायरेक्टली अप्लाई की गई हो जाती है और अच्छा इसका शेड प्राप्त हो जाता है और वूल फाइबर के पोर साइज स्ट्रक्चर इसके सूटेबल होने के कारण यह अच्छे से डाई हो जाती है. तो आज अपन एसिड डाई के बारे में डिस्कस करते हैं. एसिड डाई को एसिड डाई कहा जाता है क्योंकि एसिड डाई की क्रिया अम्लीय माध्यम में होती है. एसिड डाई पर क्रिया अम्लीय माध्यम में होती है. एसिड डाई के द्वारा निम्न फाइबर की डाई कर सकते हैं. बेसिकली मैन मेड फाइबर्स की भी डाई की जा सकती है. मैन मेड फाइबर जैसे विस्कोस रेयन, एसीटेट रेयन, कुप्रामोनियम रेयन, इस पर भी एसिड डाई कर सकते हैं. इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, इस पर भी एसिड डाई की जा सकती है. नायलॉन फाइबर पर एसिड डाई की जा सकती है. और नेचुरल प्रोटीन फाइबर पर बेसिकली एसिड डाई की जाती है जैसे कि वूल फाइबर, सिल्क फाइबर, मोहेयर इत्यादि. डाइंग विद एसिड डाइज. एसिड डाई की क्रिया. द फॉलोइंग एब्रीवेशंस यानी कि बेसिकली एसिड डाई के बारे में रिएक्शन इम्पोर्टेंट होती है. यह डाई रिएक्शन के द्वारा संपन्न होती है. इसके लिए एक जनरल फार्मूला डेरिव किया गया है और उस फार्मूले को डाई की रिएक्शन के द्वारा समझा जा सकता है. इसके लिए DSO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव जो बेसिक सूत्र है. डी यानी डाई, SO3 एक ग्रुप है जो नेगेटिव आयन रखता है, Na पॉजिटिव एक सोडियम ग्रुप है जो धन आयन रखता है. द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर द एसिड डाई मोलिक्यूल. यह एसिड डाई का सामान्य सूत्र है. इस सूत्र का एक्सप्लेनेशन अपन कर लेते हैं. डी कलर रेडिकल है. डी मीन्स डाई. डी को डाई रिप्रेजेंट करता है. ये कलर रेडिकल कंपोनेंट है एसिड डाई मोलिक्यूल का. इसके अलावा फिर DSO3 नेगेटिव बनता है जो डाई एनाइन का निर्माण करता है. यानी कि जो डाई है और SO3 फंक्शनल ग्रुप से अटैच होकर के DSO3 नेगेटिव बनाती है जो डाई एनाइन का निर्माण करती है. दूसरा है Na पॉजिटिव. यह सोडियम आयन है जो धनायन का निर्माण करती है. बेसिकली एसिड डाई की जो क्रिया होती है वो धनायन और ऋणायन के आयनिक बंध बनाने के कारण होती है. इसलिए इसके एसिड डाई के सॉल्यूशन में इस तरह से पदार्थों का चयन होता है जो उसमें धनायन भी उपस्थित हों और ऋणायन भी उपस्थित हों. धनायन डाई पर है तो फाइबर ऋणायन नेचर का होना चाहिए. अगर फाइबर पर धनायन है तो डाई ऋणायन नेचर की होनी चाहिए. तो ये बेसिकली धनायन और ऋणायन के बंध बनाने से संपन्न होती है. तो डी को बताया कलर रेडिकल कहते हैं. DSO3 को डाई एनायन बोलते हैं. Na पॉजिटिव को सोडियम आयन बोलते हैं. हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन का काम करता है. अब ये जो रिएक्शन है बेसिकली अपन समझेंगे नायलॉन और वूल फाइबर पर. नायलॉन के पॉलीमर से कैसे डाई अणु अटैच होता है और वूल के पॉलीमर से कैसे डाई अणु अटैच होता है.
प्रोटीन फाइबर जैसे कि नायलॉन और वूल पर एसिड डाई अप्लाई की जाती है तो डाई मोलिक्यूल और फाइबर पॉलीमर के बीच आयनिक बंध बन जाते हैं। यानी कि डाई मोलिक्यूल और फाइबर पॉलीमर के बीच में कौन सा बनता है, आयनिक बंध बन जाता है और यह आयनिक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। फाइबर पॉलीमर के जिस पॉइंट पर डाई साइड जुड़ती है उसको डाई साइड कहते हैं। जिस पॉलीमर पर डाई साइड जुड़ती है, अटैच होती है, उसको डाई साइड कहते हैं। डाई अणु साइड से जुड़कर आयनिक बंध के द्वारा अटैच हो जाता है और फाइबर पर डाई जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है। अच्छा, वूल फाइबर में डाई साइड के रूप में बहुत से एमिनो ग्रुप होते हैं। वूल फाइबर में डाई साइड के रूप में क्या होते हैं, एमिनो ग्रुप होते हैं। अंडर डाइंग कंडीशन एमिनो ग्रुप बिकम्स पॉजिटिव। डाइंग की कंडीशन में एमिनो ग्रुप धनायन नेचर की हो जाती है एंड अट्रैक्ट्स द नेगेटिवली चार्ज्ड डाई एनाइन, और यह नेगेटिव चार्ज के डाई एनाइन को अट्रैक्ट करती है। यानी कि फाइबर पर क्या हो गया, एमिनो ग्रुप होता है, फाइबर का एमिनो ग्रुप और डाई के ऋणायन ग्रुप से अटैच हो जाता है। तो ये हुई डाइंग कंडीशन में क्या होता है, द एमिनो ग्रुप बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अट्रैक्ट्स द डाई नेगेटिवली चार्ज्ड डाइएनाइन। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसको निम्न प्रकार से, अब इसकी जो रिएक्शन है वो दिखाई जाएगी। वूल में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, वूल में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, वूल NH2। अब इस पर हाइड्रोजन आयन की क्रिया करते हैं। हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, सॉल्यूशन में वाटर होता है और वाटर डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है। H पॉजिटिव आयन वूल पर जुड़ जाता है और ये वूल पर जुड़ जाता है तो वूल NH3 यानी कि वूल पॉलीमर विद पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो ग्रुप, वूल में पॉजिटिव चार्ज वाला एमिनो ग्रुप बन जाता है। कहने का मतलब यह वूल पॉलीमर पर धनायन जुड़ जाता है और ये धनायन जुड़ करके वूल पॉलीमर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब ये वूल पॉलीमर विद पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप है जो डाई एनाइन से क्रिया करता है, DSO3 नेगेटिव से क्रिया करता है और DSO3 नेगेटिव से क्रिया करके वूल NH3 पॉजिटिव और SO3D नेगेटिव आपस में जुड़ करके आयनिक बंध बना लेते हैं। वूल NH3 पॉजिटिव SO3D जुड़ करके आपस में क्या बना लेते हैं, आयनिक बंध बना लेते हैं। आयनिक लिंक फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो ग्रुप ऑन वूल पॉलीमर डाई साइड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वूल पर सबसे पहले पानी का डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन क्रिया करता है और ये हाइड्रोजन आयन जुड़ करके क्या बनाने देता है, वूल पॉलीमर विद पॉजिटिवली ग्रुप, और वूल पॉलीमर विद पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप डाई एनाइन के साथ में क्रिया करके आयनिक लिंक वाला एमिनो ग्रुप वूल पॉलीमर के साथ बन जाता है। द डाइंग ऑफ नायलॉन विद एसिड डाई कैन बी रिप्रेजेंटेड। फिर नायलॉन पर भी ऐसी ही क्रिया होती है। नायलॉन में भी एमिनो ग्रुप होते हैं, नायलॉन में एमिनो ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोजन आयन के साथ में अटैच होकर के नायलॉन पॉलीमर विद पॉजिटिवली चार्ज टर्मिड एमिनो ग्रुप, इनकी नायलॉन NH3 पॉजिटिव बना जाता है। ऐसे ही वूल NH3 पॉजिटिव बनता था, इसमें नायलॉन NH3 पॉजिटिव बनता है। सेम क्रिया है दोनों की। अब ये नायलॉन NH3 पॉजिटिव, नायलॉन पॉलीमर विद पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल ग्रुप, ये डाई एनाइन DSO3 नेगेटिव से क्रिया करता है और नायलॉन NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव के साथ में आयनिक लिंक फॉर्मेशन करता है और इस लिंक के द्वारा ये डाई जुड़ जाती है। अब चलते हैं अपन, ये तो इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि एसिड डाई की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले लाइट फास्टनेस प्रॉपर्टी आती है एंड डाई एंड प्रिंटेड कलर, यानी कि डाई और प्रिंटेड कलर हैव गुड लाइट फास्टनेस, यानी कि जब वूल की क्रिया अपन करते हैं तो वूल की गुड लाइट फास्टनेस होती है, यानी कि प्रकाश में अच्छा चमकता है। द लाइट फास्टनेस रेटिंग इज़ 4 to 5। ओके, इसके बाद में वॉशिंग फास्टनेस आती है। वॉशिंग फास्टनेस में क्या है कि इसको 3 रेंजों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। वॉशिंग फास्टनेस रेटिंग इज अबाउट 2 to 3 फॉर एसिड डाई विद गुड लेवलिंग करेक्टरिस्टिक।
तीन तरह के लेवलिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं: गुड लेवलिंग करेक्टरिस्टिक्स, एवरेज लेवलिंग करेक्टरिस्टिक्स और पुअर लेवलिंग करेक्टरिस्टिक्स। तो गुड लेवलिंग करेक्टरिस्टिक्स में जो वॉशिंग फास्टनेस की रेंज होती है 2 to 3 होती है, यानी कम होती है। और गुड लेवलिंग के बाद में एवरेज लेवलिंग जो करेक्टरिस्टिक होता है, एवरेज लेवलिंग एजेंट डालते हैं, उसमें जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है 3 to 4 होती है, ठीक है। और पुअर लेवलिंग करेक्टरिस्टिक्स में वॉशिंग फास्टनेस की रेंज बढ़ जाती है और 4 to 5 हो जाती है। तो कहने का मतलब है तीन तरह की हो गई: 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 लेवलिंग करेक्टरिस्टिक्स। अगली प्रॉपर्टी है डाइएप्टिक, यानी कि डाइएप्टिक का टेम्परेचर का बड़ा रोल रहता है। यानी हीटिंग द एसिड डाई लिक्विड इज एसेंशियल टू इंश्योर सेटिस्फैक्टोरी डाइएप्टिक बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यह है कि हीटिंग इज द एसिड डाई लिक्विड इज एसेंशियल टू इंश्योर सेटिस्फैक्टोरी डाइएप्टिक बिलो, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर संतोषजनक अपटेक होता है। तो देयर इज प्रैक्टिकली नो ट्रांसफ़र, यानी कि अच्छा अपटेक नहीं होता, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पर डाई अपटेक अच्छा नहीं होता, कम होता है। इसलिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ाते हैं तो डाई अपटेक बढ़ता है ना। यानी कि देयर इज प्रैक्टिकली नो ट्रांसफ़र ऑफ डाई मोलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड टू फाइबर पॉलीमर सिस्टम, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे डाई लिक्विड से फाइबर के अंदर डाई मोलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय